थोड़ी देर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, बस दौड़ लेता है बीच से भाग के। धर्म के लिए तो खींच खींच के बुलाना पड़ता है। भगवान की कथा के लिए कितने कितने आज निमंत्रण दिए जाते हैं, क्या क्या कुछ किया जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था, बस सुनता था व्यक्ति और दौड़ा चला आता था। लेकिन आज तो कहता इनविटेशन नहीं आया मेरे पास तक। पाप की बेल बढ़ी, पुण्य घटते जाते हैं, इसीलिए तो हर जगह संताप बढ़ते जाते हैं। और अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर झाड़ झंकार अपने आप बढ़ते जाते हैं। धर्म को तो धारण कराया जाता है, अधर्म तो ऐसे ही बढ़ जाता है। अच्छाइयों को धारण कराया जाता है, बुराइयों तो ऐसे ही आ जाती है। अच्छाइयों के लिए स्थापना के लिए प्रयास किए जाते हैं, बुराइयों के लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण के शरणागत हुए हैं अर्जुन, और भगवान सारथी बनकर के रथ को हाँक रहे हैं और पूछ रहे हैं कहाँ ले जाना है। अर्जुन कहते हैं जहाँ ले चलना है प्रभु चलिए। अब भगवान के हाथ में आप बागडोर थमा दोगे और फिर सोचोगे कि अब कोई परीक्षा नहीं ले भगवान, तो ऐसा नहीं है, परीक्षा तो लेगा। भगवान ने बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाकर के रथ को रोका। सामने जहां सारे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी बंधु बांधव सब खड़े थे, भगवान ने कहा अर्जुन ध्यान से देखो, इन सब से ही युद्ध करना है तुम्हें। ये जितने भर भी हैं इन सब से युद्ध करना है। अर्जुन ने देखा इनसे युद्ध करूंगा, ये तो सब मेरे अपने ही है, ये कोई गैर नहीं है, ये तो अपने हैं। भगवान ने कहा कि और भी ध्यान से देखोगे तो कोई इनमें से तुम्हारा अपना नहीं। जितने भर भी ये तुम्हें अपने दिखाई दे रहे हैं इनमें से एक भी तुम्हारा अपना नहीं है। यदि अपने होते तो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए हथियार लेकर खड़े नहीं होते। एक भी अपना नहीं है तुम्हारा इनमें से। आज अर्जुन को सच में प्रभु दृष्टि दे रहे हैं कि देखो अपना कौन है, अपने वो नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की 2 पंक्तियां हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। इसी में 2 लाइनें और जोड़ी है कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। अपने तो साथ खड़े होते हैं, कौन है अपना ये जानिए। गोविंद जो सारथी बने खड़े हैं वो है अपने। ये कैसे अपने हैं तुम्हारे, जिन्होंने जीवन भर तुम्हें रुलाया, ये कैसे अपने हैं। भीम को विष दिया, लाख का भवन बना के मारने का प्रयास किया सभी पांडवों को, जुए में धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ ले लिया, द्रौपदी का चीर हरने का प्रयास किया, युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए तुम्हें मारने के लिए, और तुम अब भी कहते हो ये तुम्हारे अपने हैं। सही मायने में तो बात यही है, अपने तो यहाँ गिरधर गोपाल है, गोविंद है, साथ खड़े हुए हैं। कई बार जिनको हम अपना समझते हैं
वही भरोसे को तोड़ते हैं। कई बार जिनको बिल्कुल सखा समझते हैं, मित्र समझते हैं, वही शत्रु का काम कर देते हैं। इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है? धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। दिल के फफोले जल रहे दिल ही की आग से, और घर में ही आग लग गई घर के चिराग से। भगवान यहाँ एक दृष्टि दे रहे हैं, आंखें खोलकर देखो अर्जुन, इनमें से एक भी तुम्हारा अपना नहीं है। अपने होते तो लड़ने को तैयार नहीं होते, अपने युद्ध भूमि में नहीं मिलते। अरे अपने तो घर में परिवार में गले मिलते हैं, एक दूसरे से गला काटने के लिए हथियार नहीं रखते अपने। ये तुम्हें मारने के लिए आए हैं। तुम्हें युद्ध इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये सब अधर्म के साथ हैं और तुम धर्म के साथ खड़े हो। इसलिए अब ये अपने और पराये का युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। यदि तुम युद्ध करते हो और जीतते हो तो धर्म जीतेगा, यदि तुम युद्ध नहीं करते और हारते हो तो धर्म हारेगा। क्या धर्म को हारने देंगे प्रभु? जिनकी तुम बात करते हो कि इनको ये सब अपने हैं और मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको मारूंगा नहीं। कंठ रुध गया है अर्जुन का, गला सूख गया है, पैर कांप रहे, हाथ लड़खड़ा रहे, गांडीव छूट गया है। प्रभु विजय नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, कीर्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं इन अपनों से युद्ध नहीं कर सकता। जो भीष्म पितामह जिन्होंने कंधे पर बिठा के दुलराया है, उनसे कैसे युद्ध कर लूं? जो द्रोणाचार्य गुरु कृपाचार्य, इन पर कैसे बाण चला दूं? जिन्होंने तीर पकड़ना सिखाया, बाण पकड़ना सिखाया, कैसे मारूं मैं अपने इन्हीं हाथों से इन्हीं अपनों को? भगवान कहते हैं अर्जुन, तू मारने वाला होता भी कौन है? जन्म और मृत्यु तेरे हाथ में नहीं है। तू कहता है कि इनको कैसे मारूं, तो बात यदि शरीर की करता है तो शरीर तो पहले ही मृतक है। शरीर किसी का जिंदा है कहाँ? कोई शरीर एक भी जीवित है कहाँ? शरीर तो मृतक है, जीवित आत्मा है, और आत्मा को मारने वाला कोई पैदा हुआ नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं, इस अंतर को समझिए आप। शरीर तो मरा ही हुआ है और आत्मा कभी मरने वाला है नहीं, तो तुम किसे मारोगे? तुम तो निमित्त बन रहे हो, बस बाण चलाओ, युद्ध करो। यदि शरीर जीवित रहता तो जब भीतर से चेतना निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, फिर भी तो शरीर बचता ही है, पर शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो शरीर तो वैसे ही है, जड़ ही है शरीर, इसमें चेतना पड़ी हुई है, इसलिए ये चल रहा है। और वो चेतना कभी समाप्त होती नहीं है, वो जीवात्मा कभी मरता नहीं है। इसलिए मारने वाले, बचाने वाले, जन्म देने वाले तुम नहीं हो, वो सब मुझ पर छोड़ दो और युद्ध करो। और भगवान ने यहाँ गीता का उपदेश दिया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और साथ में ही विराट स्वरूप का दर्शन दिया है प्रभु ने। बहुत विराट स्वरूप का दर्शन दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इतना विराट हुए हैं आज भगवान कि सारा ब्रह्मांड भगवान में ही समा गया है। सब कुछ उन्हीं के भीतर दिखाई दे रहा है। तमाम तारेगण, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि सब देवगण सब भगवान के भीतर वास कर रहे हैं। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि कुरुक्षेत्र के मैदान भी दिखाई दिया, इसमें अर्जुन और कृष्ण भी खड़े दिखाई दिए। इसमें भगवान का विराट स्वरूप का जब दर्शन किया तो आज आंखें खुल गई अर्जुन की। ये सोच लिया, मैं जिनको साधारण सा मित्र और सखा समझता था, वो कोई साधारण नहीं है, वो तो भगवान है, वो तो गोविंद है। मेरे साथ खड़े हैं इसलिए मैंने सोचा कि सखा होंगे, लेकिन ये तो साक्षात भगवान है। अब चिंता चली गई, अब निराशा खत्म हो गई। गीता का जो उपदेश सुना है
भगवान ने जो आत्मा परमात्मा का और कर्तव्य बोध का उपदेश दिया है, उससे अर्जुन के नेत्र खुल गए। मानो अब गांडीव में टंकार आ गई, अब तैयार हो गए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अब तो कृष्ण मेरे साथ है, अब तो आनंद उतर आएगा। अब कौन रोक सकता है जिसके साथ भगवान है। अब भगवान का जिसे दर्शन हो गया, भला अब उसको क्या चिंता है। विराटता का दर्शन हुआ है भगवान की। और सत्य बात यही है, जिसको भगवान का दर्शन हो जाए उसके लिए ये सारी दुनिया में सारी चमक, हीरे मोती, सोना चांदी सब फीका लगने लगता है। इतनी चमक किसी वस्तु में नहीं है जितनी गोविंद में है, और इतनी बहुमूल्य कोई वस्तु नहीं है जितना भगवान है।